तो सर बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही थी बायोमोलिकुलर और सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट 2 लेके आइए। तो सर इस बार बायोमोलिकुलर से स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सर, नहीं की और पूछ। ओके, लैक्टोज में कौन से मोनोमर्स होते हैं? दो, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम क्या होता है? सुक्रोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है सर 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। न्यूक्लियोटाइड में कौन से कार्बन्स में लिंकेज होता है? थर्ड और फिफ्थ कार्बन के अंदर फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ओके, बेस एंड सुगर मॉइटी कौन से नाइट्रोजन से कनेक्ट होते हैं? प्यूरिन्स के केस में 9th नाइट्रोजन से और pyrimidines के केस में 1st नाइट्रोजन से। ओके, डी ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं सर अपन H2 निकल के साथ में, तो क्या बनता है सर? डी सॉर्बिटॉल। ओके, एंड व्हाट अबाउट डी फ्रक्टोज? डी फ्रक्टोज से मिक्सचर बनता है सर डी सॉर्बिटॉल और डी मैनिटॉल का। वो शायद वो बिकॉज वहां पे सी डबल बॉन्ड बीच में होता है। सर कीटो ग्रुप, बिल्कुल। स्टार्च में कौन से दो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं? स्टार्च के अंदर दो चेन होती हैं सर, एक तो लीनियर जिसको बोलते हैं अमाइलोज और एक ब्रांच जिसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर 1,4 लिंकेज होता है और अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेज होता है। ओके सर, सो सेल्यूलोज की मोनोमेरिक यूनिट कौन सी होती है सर? सेल्यूलोज की मोनोमेरिक यूनिट होती है सर बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। हाँ, तो चलो सर अब अपन क्या करते हैं, सॉल्ट के क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सर, पूछिए आप क्वेश्चंस। ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन किसका बनता है? सर ये FeSCN होल थ्राइस का बनता है सर। ठीक है सर, हेलोजेंस के कलर बताइए। सर क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन और आयोडीन होता है वॉयलेट कलर की वेपर्स होती हैं सर उसकी। लेयर टेस्ट एंड लेक टेस्ट में डिफरेंस क्या है? सर ये जो लेयर टेस्ट होता है ये हैलाइड्स के लिए होता है, हैलाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं हेलोजेंस के साथ में। और सर लेक टेस्ट जो होता है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है सर। तो यहाँ पे अपन लेक टेस्ट इसलिए बोलते हैं सर, ब्लू कलर का पीपीटी कन्वर्ट हो जाता है, अपन लिटमस ऐड करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। अच्छा, लेक ब्लू, ओके सही है। कौन से सल्फेट्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं? तो इसको सर याद करने के लिए फर्स्ट ग्रुप वाले कैटायंस याद करो, एक तो Ag+, Pb+2, Hg2+2 और साथ में दो और कैटायंस Barium+2 और Strontium+2, इनके सल्फेट्स जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं सर। ठीक है, क्या सारे सिल्वर हैलाइड्स के पीपीटी अमोनिया में सॉल्युबल है? सर इसमें AgCl और AgBr ये तो सॉल्युबल हो जाते हैं, Agi इनसॉल्युबल होता है। ओके, ग्रुप 2 के कैटायंस क्या हैं और उनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? सर ग्रुप 2 में बहुत सारे कैटायंस होते हैं, इसलिए हम उनको दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर लेते हैं। इसके अंदर ग्रुप 2 के अंदर अगर ए कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर Pb+2, कॉपर+2, बिस्मथ+3, Hg+2 और कैडमियम+2 ये तो 2A के अंदर आ जाएंगे। और 2B की बात करें तो आर्सेनिक +3+5, Sb+3+5 और Sn+2+4 ये सारे कैटायंस आएंगे। और इसका रिएजेंट होता है सर डाइल्यूट HCl + H2S। ओके, ठीक है सर। क्या सारे ग्रुप 4 में बनने वाले सल्फाइड्स के पीपीटी डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होते हैं? सर इसमें जो ब्लैक पीपीटी बनते हैं निकल का और कोबाल्ट का ये तो होते हैं सर इनसॉल्युबल, और दूसरे जो पीपीटी बनते हैं MnS और ZnS ये होते हैं सर सॉल्युबल। ओके सर, ग्रिस इलॉस्वे टेस्ट किसके लिए यूज होता है और रेड एजो डाई जो बनती है इसमें उसमें कितने नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं? सर ग्रीस इलोसे टेस्ट नाइट्राइट आयन के लिए होता है। तो इसके अंदर क्या होता है सर, आपका सल्फेनिलिक एसिड होता है जिसमें अल्फा नेफ्थाइल अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 नाइट्रोजन आते हैं सर प्रोडक्ट के अंदर। रेड एजो डाई के अंदर 3 नाइट्रोजन होते हैं। क्या बात है सर, डन। बढ़िया बढ़िया रिवीजन हो गया होगा सर बच्चों का। बढ़िया रिवीजन हो गया होगा सर, फोड़ के आएंगे अब।